रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाला कैसे जाता है। तो कभी भी आप रैंक मैट्रिक्स की निकालते हैं तो मैट्रिक्स में भी स्क्वायर और में भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, आप किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकाल सकते हैं। आप बिट नॉलेज दें। सपोज आपके पास है 1 2 3 4, तो इसकी रैंक आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें। 4 -6 -2, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। आपने किस ऑर्डर की रैंक की बात की, किस ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात की? 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की बात की। और इसका मैक्सिमम कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पॉसिबल है? 2 ऑर्डर का ही पॉसिबल है। और कितने माइनर पॉसिबल है इसमें? एक माइनर पॉसिबल है 1 का डिटर्मिनेंट 1, ठीक है। यदि आपने 2 ऑर्डर का माइनर निकाला, मैक्सिमम माइनर इसका कितने ऑर्डर का हो सकता है? 2 ऑर्डर का, क्योंकि ये 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और वो नॉन जीरो आया। कैसा आया? नॉन जीरो। तो आप रैंक बोल दोगे, रैंक क्या बोल दोगे? बाद में आपने 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली और आपने उस 3 ऐसी भी मैट्रिक्स आप ले सकते हैं, पर इस तरीके की मैट्रिक्स में फिर आपको 2 रोज 3 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स बेटा आपको टोटल कंडीशंस बनानी पड़ेगी। कौन सी कंडीशंस बनानी पड़ेंगी? टोटल पॉसिबल माइनर्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल अपन 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें आप? टोटल माइनर की बात करें। तो टोटल माइनर तो बहुत सारे हैं, पर सबसे पहले आप 3 ऑर्डर के माइनर की बात करें। क्या है 3 ऑर्डर का माइनर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 ऑर्डर का माइनर है। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। क्या आएगा डिटर्मिनेंट बताइए? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 माइनस 48 में, और -1 का और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हाइड कर लीजिए 42 में, और +3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है। ऐसा ही करेंगे। यहाँ से आपको मिलेगा -3 और यहाँ से आपको मिलेगा -6 और -2 प्लस का 12, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का 6 या 9, माइनस का 9, क्या मिल गया? ये 0। एक बार और कंफर्म कर लें आप। सबसे पहले आपने 1 कंसीडर किया, 1 का मल्टीप्लाई किससे किया? 45 माइनस 48 से। फिर आपने माइनस का 2 क्यों लिया? तो क्या आप एडजॉइंट की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सी पोजीशन की बात कर रहे हैं? सेकंड पोजीशन की। सेकंड पोजीशन मतलब 1 2 की, प्लस माइनस प्लस, वो आप याद रखें, पिछली क्लास में आपने सीखा। एक तो यहाँ पे आपने काम किया तो 36 माइनस 42 आ गया, और यहाँ पे आपने वर्क किया तो 32 माइनस 35, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 45 माइनस 48 माइनस 3, 36 माइनस 42 माइनस 6, माइनस 2 टाइम 2 प्लस 12, और ये आएगा -3 और इंटू 3 -9, कितना आ गया? 0। बेटा कभी भी डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का 0 आ गया और कोई भी डिटर्मिनेंट आपको 3 ऑर्डर का नॉन जीरो नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितने 3 ऑर्डर के माइनर पॉसिबल हैं? माइनर मतलब उस मैट्रिक्स के सब मैट्रिक्स। माइनर एक तरीके के क्या होते हैं? सब मैट्रिक्स। तो कितने इसमें माइनर्स पॉसिबल हैं आपके पास? एक ही माइनर पॉसिबल है 3 ऑर्डर। 2 ऑर्डर की बहुत सारे पॉसिबल है। 2 ऑर्डर की कौन कौन पॉसिबल है? एक तो 1 2 4 5 पॉसिबल है, एक तो 2 3 5 6 पॉसिबल है, और बहुत सारे पॉसिबल है। लेकिन 3 ऑर्डर का एक ही पॉसिबल है, और एक जो पॉसिबल था वो पूरा 0 हो गया, तो रिमेनिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब 3 ऑर्डर के सभी माइनर क्या डिटर्मिनेंट रख रहे हैं? 0 डिटर्मिनेंट। मतलब इसकी रैंक क्या नहीं हो सकती? 3 नहीं हो सकती। अब 2 ऑर्डर के सभी माइनर की बात होगी, लेकिन उनमें से कोई एक भी माइनर नॉन जीरो हो गया। हो सकता है 1 2 माइनर 0 हो, लेकिन कोई एक भी नॉन जीरो हो गया, तो आप रैंक क्या बोलोगे? 2 बोलोगे। तो कुछ माइनर हो सकते हैं 0 दें, लेकिन कोई एक भी नॉन जीरो दे देगा तो रैंक क्या बोल दोगे आप? 2 बोलोगे। यहाँ पे देखो 12 माइनस 15, क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट इसका?
A2 बोल दो इसको, क्या आएगा डिटर्मिनेंट? 12 माइनस 15 बराबर -3, नॉन जीरो आ गया, मतलब रैंक क्या आ जाएगी इसकी? अब इसकी रैंक नहीं बोलोगे, पूरे की रैंक बोल दोगे। क्या रैंक बोल दोगे? 2 बोल। क्या रैंक बोल दोगे? 2। बेटा इसमें एक और टर्म होता है नलिटी। नलिटी को डिफाइन करते हैं Na से। नलिटी होता है रैंक माइनस नंबर ऑफ रोज। और नलिटी तभी लगाया जाता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स। ये नलिटी तभी डिफाइन होता है जब स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे रैंक कितना है? नहीं, आप बड़ी वैल्यू को पहले लिख लें, मॉड ले लें या तो n माइनस आर। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं बेटा? 3 है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ है। तभी आप नलिटी की बात करिए जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। माइनस आर कितना है? 2। कितनी नलिटी है? 1। ऊपर वाले में नलिटी बताएं। 2 माइनस रैंक कितनी है ऊपर वाले में? 2 रैंक है, क्योंकि 2 ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट 0 हो गया। 2 ऑर्डर का माइनर ही आपको डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दे रहा है। 0 नहीं हो गया, नॉन जीरो दे रहा है। ठीक है, तो नलिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 या 0? 2 माइनस 2। जीरो आएगा तो रैंक क्या रहेगा? क्या 0 आएगा? डिटरमिनेंट 0 आएगा। रैंक बेटा उस केस में 2 नहीं होगी, 2 ऑर्डर का है तो। ठीक है, सपोज मैंने आपको एक मैट्रिक्स दिया, ये दिया, क्या आएगा डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का? 0। मतलब इसकी रैंक क्या नहीं हो सकती? 2। अब 1 ऑर्डर की माइनर चेक करिएगा। एक माइनर 1 ऑर्डर का क्या है? 2। एक माइनर क्या है? 1 ऑर्डर का 3। 2 का डिटर्मिनेंट 2, 3 का डिटर्मिनेंट 3। मतलब रैंक क्या हो जाएगी? नलिटी क्या हो जाएगी? 2 माइनस 1, 1। तो ये एक तरीका है रैंक निकालने का। ये एक तरीका है रैंक निकालने का, सिंपल तरीका, डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं आप इस मेथड को? डिटर्मिनेंट मेथड। आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से रैंक निकालते हैं। आया समझ में? सबसे पहले आप क्या निकालते हैं? 3 ऑर्डर का माइनर, फिर उसका डिटर्मिनेंट। 2 ऑर्डर का माइनर की जरूरत तब पड़ती है जब 3 ऑर्डर की सभी 0 हो जाए, अदरवाइज आप 2 ऑर्डर की बात ही ना करें। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी नोट करते जाना, मैं क्विकली इरेज करने वाला हूँ। तो पहले तो आप रैंक कर लें, फिर आप ये टॉपिक फिर डालें, या रैंक भी इसी टॉपिक में पढ़ लें। जल्दी जल्दी करें। रैंक को निकालने का एक और तरीका है अपने पास। स्पीड से बेटा इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। समझ गए रैंक निकालने का कॉन्सेप्ट? क्या करेंगे रैंक निकालने के लिए? डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सभी पॉसिबल डिटर्मिनेंट निकालेंगे हाईएस्ट ऑर्डर का सबसे पहले। यदि उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, तो आप रैंक बोल देंगे, उसी ऑर्डर को रैंक बोल देंगे। अदरवाइज फिर उससे छोटी ऑर्डर का निकालेंगे, वो भी नॉन जीरो है तो बोल दो कि रैंक उस ऑर्डर, उसी ऑर्डर को रैंक बोल दोगे, वो भी बाय द वे जीरो है, फिर उससे छोटा। ठीक है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में पहले तो मैंने क्या लिया? 1 2 3 4 लिया, तो आपने क्या बोला? रैंक 2 है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में आपने क्या बोला? 2 × 0 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो क्या बोल दिया? रैंक 2 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट मेथड एक इजी मेथड है रैंक निकालने के लिए।
तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ में आ गया है अब तक। आ गया है क्या? निकाल सकते हैं रैंक बेटा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का और दी गई मैट्रिक्स का सेम होता है। रैंक निकालने के दो और तरीके हैं, मैं ब्रीफली आपको समझाता हूँ। पहला तरीका आपने सीख लिया, अब दूसरे तरीके पे काम करते हैं हम लोग। अब दूसरे तरीके में आपको क्या करना है वो समझ लें। तो रैंक निकालने का बेटा पहला तरीका बहुत ही सिंपल है, डिटरमिनेंट मेथड, जो आपने अभी लगाया। आ गया समझ में आपको? निकाल पाएंगे डिटरमिनेंट मेथड से। अभी आप रैंक टॉपिक कवर कर लें, फिर हम इस सोल्यूशन में वापस आएंगे। दूसरी मेथड है बेटा नॉर्मल फॉर्म मेथड। और तीसरी मेथड है एक्लॉन फॉर्म मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड इज सो इजी, आपने अभी अप्लाई किया। बोली कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं है? चलिए नॉर्मल फॉर्म मेथड को ध्यान से देखिए। नॉर्मल फॉर्म का पहला स्टेप है कि आप पहले एलिमेंट को 1 बना लें और रोज कॉलम दोनों ऑपरेशन लगाते हुए इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लें। यदि आपको 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मिला तो रैंक 3 होगा, 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मिला तो रैंक 2 होगा, 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी मिला तो रैंक 1 होगा। सीधा सा आया समझ में? चलिए फिर इस पर काम करते हैं। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको 1 बनाएंगे। ऑलरेडी 1 है, नो प्रॉब्लम। अब क्या करें हम लोग, सबसे पहला काम है कि 1 बनाइए। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1। ये ट्राई करेंगे हम करने का ऐसा। दूसरा काम करेंगे ऑपरेट रोज या मेक फर्स्ट कॉलम 0 make elements of first column below 1 0 using रोज ऑपरेशन। अब आप रोज ऑपरेशन लगाते हुए 1 के नीचे के एलिमेंट को, कौन है बेटा 1 के नीचे के, 4 7, क्या बनाइए, 0 बनाइए। इसके बाद मेक एलिमेंट, अब ये बिलो था, अब इन फ्रंट लिख लें, मेक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो एक्सेप्ट 1 0 यूजिंग कॉलम ऑपरेशन। ये आप लिख लें, क्योंकि इसको इरेज करूंगा। तो सबसे पहला आपने क्या काम किया, चलिए एक्लॉन फॉर्म बाद में आप सीखेंगे, रोज नॉर्मल फॉर्म में आप काम करें। क्या करने वाले हैं आप, सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं, इसको 1 बनाने वाले हैं। ऑलरेडी 1 है, पहले ऑपरेशन से आप बच गए। दूसरा ऑपरेशन क्या है, आप रोज ऑपरेशन लगाएंगे। कैसा रोज ऑपरेशन लगाएंगे, जो इसको 0 बना दे और इसको 0 बना दे। बोलिए कैसे इसको 0 बना सकते हैं, R2 माइनस कैसे 0 बना सकते हैं 4 को, R2 में क्या लगा दें, पूरे रो में क्या लगा दें, R2 माइनस 4R1। और इसको 0 कैसे बना सकते हैं, 7 को पूरे रो में ऑपरेशन लगा दें, R3 माइनस 7R1, R3 माइनस 7R1। तो क्या होगा, इससे देखिए ध्यान से, पहले रो में कोई ऑपरेशन नहीं लगा है, 4 माइनस 4, 5 माइनस 8,
6 माइनस 12, 7 माइनस 7, 8 माइनस 14, 9 माइनस 21, कितना हो जाएगा? बोलिए, कोई डाउट? इस पोर्शन में कोई डाउट आपको? तो नेक्स्ट स्टेप आपका था कि मेक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम बिलो 1, 1 के नीचे वाले दोनों एलिमेंट को क्या बना दो? 0 बना दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि मेक एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के फर्स्ट रो में जो भी है उन सबको 0 बना दो। कैसे बनाओगे? बोलो बेटा, कैसे बनाओगे? क्या ऑपरेशन लगाओगे? कॉलम 2 इज इक्वल टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। कितना माइनस? कॉलम 2 में कितना सब्ट्रैक्ट करें कि ये 0 आ जाए? 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करें, 2 कॉलम 1। और कॉलम 3 में कितना सब्ट्रैक्ट करें कॉलम 1 से? एक्चुअली हम एक कॉलम को फिक्स कर देते हैं, 3 सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो कर लें इस ऑपरेशन को। चलिए बताना आप क्या आएगा इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। 2, इसको तो आपने फिक्स कर दिया है, इस बार कॉलम को फिक्स कर दिया है। 2 माइनस 2 0, माइनस 3। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, तो अब यही लिख दो। और यहाँ भी 0 और नीचे -6 -12 भी लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप बेटा, ये भी पूरा हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जानना चाहते हैं? फोर्थ स्टेप है ट्राई टू गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन करने का प्रयास करेंगे कुछ ऑपरेशन और सोचते हुए, कुछ ऑपरेशन पे और वर्क करते हुए। बोलिए ऐसा क्या ऑपरेशन आप लगाएं कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए? आइडेंटिटी का मतलब जानते हैं आप? I2 क्या होता है? 1001। I3 क्या होता है? 100010001। इनमें से हम कुछ लाने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रयास करते हैं। देखिए प्रयास करते हैं क्या किया जाए। सबसे पहला काम करेंगे कि बहुत आसानी से ये हो जाएगा 0 पूरी रो। थर्ड रो पूरी 0 हो रही है। आप ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करें कैसे 0 हो रही है। R3 में आप ट्वाइस R2 ऑपरेट करें तो देखिए क्या होगा। फर्स्ट रो में आपने कुछ नहीं किया, सेकंड रो में आपने कुछ नहीं किया, थर्ड में क्या किया? 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -6 माइनस ट्वाइस ऑफ -3, -6 प्लस 6 हो जाएगा। -12 माइनस ट्वाइस ऑफ -6, -12 प्लस 12 हो जाएगा। ये आपने ऑपरेशन कर लिया। ठीक है, अब ऐसा आप क्या करेंगे कि आइडेंटिटी बन जाए। बोलिए आप पूरे सेकंड रो को -3 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ऐसा यदि आप करते हैं तो क्या मिलेगा? 1 0 0 0 -3 से डिवाइड किया है तो +1 और +2। अब ऐसा क्या करें कि ये 2 कट जाए, 2 हट जाए। 2 हटाने का प्रयास करिए आप। तो कॉलम 3 को क्या कर दूं मैं? कॉलम 3 माइनस ट्वाइस कॉलम 2। क्या होगा ऐसा करने से? 1 0 0। अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। थर्ड कॉलम में क्या कर रहे हैं? C3 माइनस 2 C2, 0 माइनस 2 0, 0 ही आएगा। ट्वाइस माइनस ट्वाइस 0, 0 माइनस 2 0 0,
तो किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिली? इसका मतलब 0 1 1 0 0 1 हुआ। अब इसमें बेटा पूरी रो आपने 0 रख दी लास्ट वाली, और पूरा कॉलम आपने 0 रख दिया लास्ट वाला, तो क्या मतलब उसका? वो तो एक तरीके से यही बचा मतलब 2 ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मिला। बेटा जिस भी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी लास्ट में मिलता है वही रैंक होता है। आपको जो भी मेथड इजी लगे, डिटरमिनेंट मेथड ज़्यादा इजी था क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालते थे। डिटरमिनेंट 0 मतलब ये रैंक नहीं हो सकता। फिर कौन से माइनर का चेक करो? उससे छोटे वाले माइनर का। यहाँ पे आपको ऐसा ये ऑपरेशंस, आप क्या बोलेंगे इस ऑपरेशन को? नॉर्मल। क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है? सबसे पहले आप 1 बनाइए, फिर पहले कॉलम के रिमेनिंग दोनों एलिमेंट को 0 बनाइए, या फिर जितने भी एलिमेंट 1 से नीचे हैं। ऐसे ही फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट 1 के सामने हैं उन्हें 0 बनाइए। इसके बाद आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करिए। लास्ट में जो भी आपको मिलता है और इसको 1 0 लिखना बेटा, 1 0 0 आइडेंटिटी 1 0 0। आए समझ में कॉन्सेप्ट? इस तरीके से आप डिटरमिनेंट मेथड और नॉर्मल फॉर्म मेथड से रैंक निकाल सकते हैं। एक्लॉन फॉर्म मेथड में क्या करते हैं? एक्लॉन फॉर्म मेथड में हम लोग क्या करते हैं वो आप समझ लें। थोड़ा सा अंतर है एक्लॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का प्रयास करते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? और रोज कॉलम दोनों ऑपरेशन लगाते हैं। लेकिन बेटा एक्लॉन फॉर्म में हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं और केवल रोज ऑपरेशन या केवल रोज लगाएंगे तभी अपर ट्रायंगुलर बनेगा। तो अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं और केवल रोज लगाते हैं। तो बेटा केवल रोज कहाँ तक लगाया था आपने? यहाँ तक लगाया था। यहाँ से आपने कॉलम शुरू कर दिया, तो कॉलम वाला स्टेप क्या होगा? इसमें नहीं लगेगा। रोज वाले पूरे लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे? कॉलम वाले स्टेप नहीं लगेंगे। और यहाँ पे आइडेंटिटी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल क्या बनाने की जरूरत है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। केवल क्या बनाने की जरूरत है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले तो आप ये नोट कर चुके हैं। अब आप इधर ध्यान दें, ये कॉलम वाले ऑपरेशन आप इस एक्लॉन फॉर्म के लिए हटा दें। अब मैं आपको एक्लॉन फॉर्म सिखा रहा हूँ। पहला काम यहाँ भी वही करें, आप 1 बनाएं और इन दोनों एलिमेंट को क्या बना दें? 0 बना दें, जो कि आपने ऐसे बना दिया। लेकिन अब कौन सा ऑपरेशन ना लगाएं? कॉलम वाला बिल्कुल ना लगाएं, केवल रोज अलाउड है। लेकिन फिर भी आप क्या प्रयास करेंगे? कब बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? जब ये तीनों 0 हो। एक ये बचा हुआ है, इसको 0 कैसे बनाया जाए? तो ये तीनों 0 हो, ये तीनों क्या हो? 0 हो। अपर वाले प्रेजेंट हो, मतलब ये तीनों 0 हो। अब ये तीनों 0 कैसे आप बना सकते हैं? ये तीनों 0 कैसे बना सकते हैं आप? ये तीनों 0 आप तभी बना सकते हैं जब -6 भी आप कुछ भी करके 0 लाओ। तो -6 को आप कैसे 0 लाओगे? -6 को 0 पाने के लिए आप या तो +6 का ऐड करेंगे तो पूरे में ऐड हो जाएगा। तो +6 को ऐड करने वाला काम आप ना करें। क्या करें रादर? क्या करिए रादर? यही वाला ऑपरेशन है। रो वाला तो अलाउड है, कॉलम अलाउड नहीं है, रो अलाउड है। आप ये वाला ऑपरेशन करें। लेकिन यहाँ पे 0 0 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 2 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने पिछला कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाया है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? देखिए ये वाला ऑपरेशन था 1 2 3 0 -3 -6 0 -6 -12, जिस पर आपने क्या लगाया? इस मैट्रिक्स पे क्या लगाया? R3 - 2 R2। रोज ऑपरेशन अलाउड है तो आपने रोज ऑपरेशन लगाया। ऐसा लगाने से क्या हुआ? ये पूरा 0 हो गया, पूरा 0। पूरा 0 होने से ये कैसा दिख गया? ये आपको ऐसा दिख गया। पूरे रोज एलिमेंट लोअर डायगोनल, ठीक है,
लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं? 0। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर। आ गई अपर ट्रायंगुलर। ये कैसी अपर ट्रायंगुलर है? क्या इसके सभी रोज नॉन जीरो हैं? क्या सभी रोज नॉन जीरो हैं? नहीं, ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, लेकिन ये रो तो पूरी की पूरी जीरो है। तो अब कैसे चेक करोगे आप रैंक? नॉन जीरो रोज देखकर। क्या देखकर? नॉन जीरो रोज। कितने नॉन जीरो रोज हैं? 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो रैंक क्या होगी? 2। तीनों नॉन जीरो मिलते मतलब यहाँ पे कुछ होता, यहाँ पे तो नहीं होता लेकिन यहाँ पे होता, तो क्या बोलते? रैंक 3 बोलते। तो रैंक निकालना होता आएगा 3। कैन नाउ फाइंड रैंक। क्या अब आप रैंक निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे रैंक? रैंक निकालने के लिए सबसे पहला काम आप करेंगे, या तो आप डिटरमिनेंट मेथड लगाएं, या तो नॉर्मल फॉर्म लगाएं, या तो एक्लॉन लगाएं। जनरली आप डिटरमिनेंट मेथड से काम करेंगे, यदि रैंक का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन जब भी आपको नॉन होमोजीनियस के केस में या होमोजीनियस के केस में रैंक की बात करनी है, तो बेटा आपको एक्लॉन फॉर्म पे काम करना है। इसलिए मैंने पूरा डिटेल से आपको समझाया। तो कैन यू नाउ वर्क विद एक्लॉन फॉर्म मेथड? आप कर पाएंगे आप काम? चलिए एक बार नोट कर लें जल्दी से आप एक्लॉन फॉर्म। कोई डाउट है तो पूछना। तो आपने अल्टीमेटली कुछ लॉजिक डेवलप की, आपने कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप की। पहली प्रॉपर्टी तो आपने ये डेवलप की कि कभी भी आपको रैंक बताना है तो क्या करना चाहिए? आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी की R इज रैंक ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट a सब मैट्रिक्स, माइनर ना बोले रादर सब मैट्रिक्स बोले। माइनर बोलोगे तो डिटरमिनेंट की कंडीशन में आ जाएगा, माइनर भी बोल सकते हैं। R is rank of A if there exists a sub matrix of A of order R, of A of order R whose determinant is not 0. ठीक है, R को आप रैंक बोलेंगे, whose determinant is not 0, and determinant of higher order submatrix are 0, और सभी हायर ऑर्डर का डिटरमिनेंट 0 हो। ठीक है, आपने कोई एक ऐसी सब मैट्रिक्स चूज की। सब मैट्रिक्स मतलब दी गई मैट्रिक्स का, सपोज ये मैट्रिक्स है, इसके छोटे छोटे माइनर्स एज अ मैट्रिक्स। माइनर्स को आप क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट फॉर्म में लेते हैं माइनर को। और सब मैट्रिक्स को क्या लेंगे आप? मैट्रिक्स फॉर्म में। यदि 1 2 को आप बोले सब मैट्रिक्स 1 2 4 5 को, तो ऐसे बनाएंगे। इसको माइनर बोले तो कैसे बनाएंगे? तो आप माइनर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि R is a rank of A if there exists a minor of order R which is non-zero and all other higher minors are 0. सब मैट्रिक्स बोला है तो मैंने बीच में डिटरमिनेंट वर्ड यूज किया है। ये पहली प्रॉपर्टी है जिसको आपने कहाँ यूज किया? जिसको आपने डिटरमिनेंट मेथड में यूज किया। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जिसको आपने कहाँ यूज किया? बोलिए। सेकंड मेथड में यूज किया। क्या बोला आपने? अप्लाई रोज एंड कॉलम ऑपरेशन एंड फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स if it is of order R, then the rank of A is equal to R. यहाँ भी rank of A क्या बोल रहे थे आप? R. थर्ड केस क्या बनाया? एक्लॉन फॉर्म। अप्लाई only rows operation to form
upper triangular matrix if it has r non-zero rows, rank is r. चलिए प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग जो ऑलरेडी आया हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ प्रॉब्लम है। आपको रैंक निकालना है 0 2 2 7 4 8 7 4 8 -7 0 -4। आपको इसमें बताना है कि रैंक क्या होगा। बताइए रैंक क्या होगा। 2 -9 -6 -4 18 12 8 -36। इसकी भी रैंक बतानी है। ये बोल रहे हैं आप इसे 4 ऑप्शंस हैं। वन टू थ्री रूट टू। रैंक कभी भी रूट में नहीं आ सकती। एक और प्रॉब्लम है आपके पास 4 2 1 3 6 3 4 7 4 2 1 3 6 3 4 7 2 1 0। इसके भी रैंक के 4 ऑप्शन है 4 3 2 1। ठीक है, तीनों केसेस में आपको रैंक बताना है। फर्स्ट केस में आपने क्या रैंक निकाला, इसके भी 4 ऑप्शन लिख लें 1 2 3 4 1 2 3 4। बोलिए। तो सबसे पहले तो आपने पहला डिटर्मिनेंट चेक किया। पहला डिटर्मिनेंट कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको क्या दे रहा है पहले आप बताएं। पहला तो आपको 0 ही मिल जाएगा क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग। फिर आपने लिया 2 -28 और माइनस प्लस 28 0 मिल गया। फिर आपने लिया ये 0 और ये तो प्लस का मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये ट्वाइस मल्टीप्लाइड विद 0 और माइनस प्लस 28 56 मिल रहा है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ऑर्डर क्या मिल रहा है? नॉन जीरो। माइनर ऑफ 3 ऑर्डर क्या मिल रहा है? नॉन जीरो। मतलब रैंक क्या हो जानी चाहिए? 3। आपको 2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, उस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो 1 बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी 0 है वो। फिर आप इनको 0 बनाएंगे, ठीक है। या फिर आप 1 बनाने के लिए इंटरचेंज कर दें, सेकंड रो को फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दें। ये काम भी आप कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। कर पाएंगे आप काम? इस पर बताइए क्या होना चाहिए। आप देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसका ट्वाइस है ये, इसका ट्वाइस, इसका थ्राइस है ये। नहीं, कैसा है ये ट्वाइस करने पे ये मिल जाएगा, 4 टाइम्स करने पे ये मिल जाएगा। तो पहले तो दोनों को 0 बना लीजिए आप। कौन कौन से ऑपरेशन लगा के? R2 = R2 प्लस 2R हो गया पूरा 0। पूरा 0 होने से ये कैसा दिख गया? ये आपको ऐसा दिख गया। पूरे रोज एलिमेंट लोअर डायगोनल, ठीक है। लोअर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कैसे हैं? 0। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर। आ गई अपर ट्रायंगुलर। ये कैसी अपर ट्रायंगुलर है? क्या इसके सभी रोज नॉन जीरो हैं? क्या सभी रोज नॉन जीरो हैं? नहीं, ये रो नॉन जीरो है, ये रो नॉन जीरो है, लेकिन ये रो तो पूरी की पूरी 0 है। तो अब कैसे चेक करोगे आप रैंक? नॉन जीरो रोज देखकर। क्या देखकर? नॉन जीरो रोज। कितने नॉन जीरो रोज हैं? 2 नॉन जीरो रोज हैं। तो रैंक क्या होगी? 2। तीनों नॉन जीरो मिलते, मतलब यहाँ पे कुछ होता। यहाँ पे तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होता, तो क्या बोलते? रैंक 3 बोलते। तो रैंक निकालना होता आएगा कि नहीं? कैन नाउ फाइंड रैंक। क्या अब आप रैंक निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे रैंक? रैंक निकालने के लिए सबसे पहला काम आप करेंगे, या तो आप डिटरमिनेंट मेथड लगाएं, या तो नॉर्मल फॉर्म लगाएं, या तो एक्लॉन लगाएं।
जनरली आप डिटरमिनेंट मेथड से काम करेंगे। और डिटेल से देखो प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपने क्या किया, इंटरचेंज किया 2 1 0 1 और 4 2 1 3 6 3 4 7। ठीक है, और क्या इंटरचेंज लगाया आपने, R1 और R3 में इंटरचेंज। अब क्या किया आपने, R2 में लगा दिया R2 माइनस, बोलिए R2 में क्या लगाया, R2 माइनस 3R1 और R3 में क्या लगाया, R3 माइनस 2R। क्या आएगा बताइए, 2 1 0 1। इधर 6 माइनस 3, 6 माइनस 2 इंटू 3 0, 3 माइनस 3 0 0। ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस एनीथिंग 7 माइनस 3। नीचे क्या आएगा, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस। अब 0 का इंटू किसी से करोगे तो वही आएगा, 3 माइनस 2 है। 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग बराबर 1 माइनस 0 बराबर 1। मिस किया था लगता है पिछली बार, चलो ठीक है देख लेते हैं। अब क्या कर लो बेटा, ये तो पूरा रो ही 0 हो जाएगा। पिछली बार लगता है मैंने यहाँ 7 लिख दिया था, इसलिए आंसर होगा। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, 2 1 0 1 0 0 1 1 और 0 0 1 1। अब क्या कर लो, R2 को R3 से डिवाइड कर लो, या R3 को करोगे, R3 को करोगे, R3 माइनस R2, 2 1 0 1 0 0 1 1 और 0। तो सबसे पहले आप लोगों ने रैंक की बात की है अब तक, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको यहाँ तक छोड़ा और रैंक को डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने रैंक को बीच में इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि यहाँ पे रैंक हम यूज़ करेंगे होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस में।